हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम टॉपिक टाइम एंड वर्क का एक नया टाइप सीखेंगे। इस टाइप में अगर मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूं तो ये है कि कोई भी कार्य अगर शुरुआत किसी एक आदमी द्वारा की जा रही है तो बाकी जो लोग हैं, जैसे मान लो ए बी सी करवा रहे हैं, तो एक दिन ए के साथ ए ने करवाया, अकेले ए ने किया, एक दिन बी ने किया, ए ने किया फिर बी ने किया, या ए के साथ एक दिन बी करवा रहा है काम को, एक दिन सी करवा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से काम कितने दिन में निपटेगा वो हम सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों से। ठीक है, तो मैं 4 या 5 क्वेश्चंस लेके चलूँगा इस टाइप के, और बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ए किसी काम को अकेले 16 दिन में कर लेता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, और शुरुआत उसकी काम की ए कर रहा है और वो अल्टरनेट डेज काम करते हैं, बारी बारी से एक एक दिन करके काम करते हैं। एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा ए है, हमारा जो ए है वो कितने दिन ले रहा है, 16। देखो, सबसे पहले काम तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि हम इफ़िशियंसी पता कर लेते हैं। इफ़िशियंसी से हमारा जो काम है वो टोटल बड़ा आराम से आ जाता है। जैसे ए के बारे में बात करें तो ए हमारा ले रहा है 16 डेज़, बी हमारा ले रहा है 12 दिन। तो जो टोटल वर्क हम निकालते हैं वो इनके एलसीएम के बराबर होता है। एलसीएम आएगा कितना, 16 12 का 48। 48 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, टोटल वर्क हमारा कितना है, 48। अब ए ने 16 दिन काम किया और 48 काम किया, तो रोजाना कितना काम कर रहा है, 3। ये 3 क्या आई है, ए की इफ़िशियंसी, कार्यदक्षता। बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और जो काम है वो 48 है, यूनिट मान लो, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 4। तो ए और बी की इफ़िशियंसी 3 और 4 की आ गई। मतलब ए प्रतिदिन 3 यूनिट काम करता है, बी प्रतिदिन 4 यूनिट काम करता है, और काम शुरुआत कौन कर रहा है, ए, और अल्टरनेट डेज काम करते। तो मैं इसको भी लाइन पे लिख लेता हूँ। तो जैसे ए पहले दिन ए ने किया, फिर बी ने किया, ए ने किया, बी ने किया, इस तरह से चलता जा रहा है। ठीक है, अगर ए को मैं देखूं और बी को देखूं, एक दिन ए ने किया तो मतलब कितना काम किया होगा, 3 यूनिट। एक दिन बी ने किया होगा तो कितना काम किया होगा, 4 यूनिट। फिर 3 यूनिट, 4 यूनिट, इस तरह की साइकिल चलती जा रही है। तो मैं देखूं कि मेरे 2 दिन का जो काम है वही रिपीटिशन हो रहा है। 2 दिन में मैं देखूं, मैं 2 दिन में ए और बी ने, अगर ए ने कार्य को शुरू किया है तो 2 दिन में मेरा काम 7 यूनिट हो जाता है। अगले 2 दिन में फिर 7 यूनिट, दो दिन करके 7 यूनिट करके काम होता जा रहा है। ठीक है, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 डेज, 2 दिन है और 2 दिन में कार्य हुआ है 7। ठीक है, अब हमें करना कितना था, 48। 2 दिन में 7 हो रहा है, और अगर इसमें देखो मैं 7 में क्या इंटू करूँ कि 48 के आसपास पहुँच जाऊँ, तो 7 7 जब 49 करूँगा, लेकिन काम तो वो 48 है, तो हम इतना नहीं लेंगे, उससे कम देखते हैं। तो क्या आएगा, 42। अगर मैं यहाँ पर इंटू 6 करूँ, ये मेरे काम का मैं 6 गुना कर रहा हूँ, तो दिन के भी 6 गुने करने पड़ेंगे। तो दिन में 6 गुने करूँ तो कितने दिन हो जाएंगे, 12 डेज। मतलब 42 यूनिट काम करने में मुझे 12 दिन लगे हैं। काम बचा कितना है, 6 यूनिट बचा है। 6 यूनिट काम बचा। अब देखो, ये अब 42 यूनिट काम हो चुका है, 12 दिन हो चुका है, और 2 2 की पेयरिंग हो रही है। तो हर 2 दिन के बाद नंबर किसका आ रहा है करने का, ए का, है ना। तो देखो, ये 6 यूनिट है, इस 6 को मैं देखूं कि अब करने का नंबर किसका है, ए का, तो पहली 3 यूनिट को तो ए कर देगा, है ना। एक दिन और लग गया,
3 यूनिट काम और हो गया। तो देखो 6 बचा था और 3 हो चुका है, तो 3 फिर बचा। अब ये 3 को कौन करेगा? अब 3 को कौन करेगा? बी करेगा। ठीक है, अब कौन करेगा बी को? इस 3 काम को बी करेगा। अच्छा, अगर बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, अगर 1 डे में 4 यूनिट काम करता है, तो 1 यूनिट के लिए क्या वो 1/4 डे नहीं लेगा? 1/4 डे ही तो लेगा। 4 अब नीचे चला गया, और हमें करवाना कितना है बी से? अब 3 यूनिट। तो 3 यूनिट को ये 3/4 डे में निपटा लेगा बी। ठीक है, तो बी ने कितना टाइम और ले लिया? 3/4 डेज। ठीक, तो देखो 12 दिन पहले थे, ए ने एक दिन और लगा लिया, बी ने 3/4 डे और लगा लिया, तो कितना हो गया? 12 और 1 13। 13 में 3/4 जोड़ेंगे तो टोटल डेज कितने आ जाएंगे हमारे? 13 3/4 डेज। ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन इतना लेंथी होता नहीं है क्वेश्चन ये। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, उतनी ही कैलकुलेशन माइंड में फास्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस टाइप के लिए मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। 5 क्वेश्चनों को आप देखोगे, एंड तक वीडियो को देखोगे तो आपको ये टाइप अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, अभी 5 एग्जाम्पल हैं, एक ही तरह के एग्जाम्पल हैं, थोड़े थोड़े डाटा चेंज करके। ठीक है, अपने आप करने की कोशिश करो साथ साथ देख के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी और सी, देखो यहाँ अभी यहाँ पे 2 के बजाय 3 आदमी हो गए हैं। तो ए बी सी किसी काम को 30 50 और 40 दिन रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिव मतलब ये जो 30 लिखा है वो ए का है, 50 लिखा है वो बी का है, 40 लिखा है वो सी का है, इस तरह से इतने दिन में अकेले अकेले काम कर लेते हैं। अगर ए का साथ एक दिन तो बी दे रहा है और एक दिन सी दे रहा है, तो काम कितने दिन में होगा? तो पहले तो देखो इनकी इफ़िशेंसी निकाल लेते हैं। इफ़िशेंसी कैसे निकलेगी? ए हमारा कितने दिन ले रहा है काम करने में? 30 डेज। बी कितना दिन ले रहा है? 50 डेज। सी कितना ले रहा है? 40 दिन। तो टोटल वर्क हम कितना लेते हैं? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 600। 600 ही तो आएगा। 30 से देखें तो 20, 50 से देखें तो 12 और 40 से देखें तो 15। ये हमारा इफ़िशेंसी आ गई, मतलब एक एक दिन में इतना इतना काम ही कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ए के साथ एक दिन तो बी कर रहा है और ए के साथ सी कर रहा है। तो क्वेश्चन में यही तो कहा जा रहा है कि ए का साथ दे रहे हैं, एक दिन बी दे रहा है, एक दिन सी दे रहा है, इस तरह से रिपीट हो रहा है। मतलब फिर से अब क्या होगा? ए प्लस बी, फिर से क्या होगा? ए प्लस सी, इस तरह से साइकिल चलती जा रही है। ठीक है, अब हम देखें कि पहले दिन अगर जब बी के साथ ए दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना काम होगा? 20 और 12 32 यूनिट। कितना काम हो जाएगा? 32 यूनिट। ठीक, और ए प्लस सी, ए प्लस सी कितना होगा? ए और सी कितना हो जाएगा? 35 यूनिट। ठीक है, तो यही काम आगे चलेगा। तो इतने हिस्से की मैं बात करूं तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया? 67 यूनिट कर लिया। अगले 2 दिन में फिर से 67 कर लेंगे इसी तरह हिसाब से, अगले दिन में 2 दिन में फिर 67 कर लेंगे। तो इस तरह से आगे चल रहा है। ठीक है, अगर इसी को मैं देखूं कि 2 दिन में ये 67 यूनिट काम कर लेते हैं। हमें इनसे करवाना कितना है? 600 यूनिट।
तो एक चीज़ देखो, 67 से हम 600 के आसपास कैसे पहुँचे? अगर मैं इनमें 8 यूनिट काम करता हूँ, मतलब 8 का इंटू करता हूँ, तो ये कितना बनेगा? 536। यहाँ 8 का इंटू करूँगा तो 16 दिन हो जाएंगे। मतलब इस हिसाब से ही काम कर रहे हैं। इस हिसाब से अगर वो 16 दिन काम करें तो 536 यूनिट काम हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 64 यूनिट। अब नंबर किसका आएगा करने का? ए प्लस बी का। तो देखो, अगर मैं एक दिन जोड़ दूं, मतलब एक दिन और ये लगाएं, तो 62 में से 32 काम को ये निपटा लेंगे, है ना? तो रह कितना जाएगा काम? 2 और 32 यूनिट काम रह गया। और दिन कितने हो गए अब तक? 17। अब इस 32 यूनिट को करने का नंबर किसका है? ए और सी का। अगर एक दिन में 35 यूनिट काम करते हैं, 35 यूनिट के लिए एक दिन लगाते हैं, तो 32 दिन के लिए क्या, 32 काम के लिए कितना लगाएंगे? 32/35। अगर 35 यूनिट के लिए एक दिन लगाते हैं, तो 32 यूनिट के लिए 32/35 यूनिट लगाएंगे, 35 डे लगाएंगे। तो ये टोटल डेज कितने आ गए? 17, 16 एक 17, 32/35। तो इतना दिन पूरा लगा है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो हम देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 600 है, 600 के कितना हुआ? 536 काम हो चुका है। ठीक है, और करना कितना था? 600। तो 600 में से 576 गए तो कितना बचा? 64 काम बचा, है ना? करना हमने कितना है? 600 यूनिट काम करना है। और दो दिन हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें 2 का फिक्स पता है कि 2 दिन में एक दिन बी करवा रहा है ए के साथ, एक दिन सी करवा रहा है। तो 32 और 35 यूनिट काम हो रहा है। एफिशिएंसी के हिसाब से देखें हम तो 2 दिन में 67 यूनिट काम हो चुका है। तो हम इस तरह से साइकिल कितनी चलाएं तो कि 600 तक पहुंच पाएँ? तो देखो, मैं 2 दिन में अगर 67 काम करता हूं, तो अगर मैं देखूं कि 8 का गुणा करूं, क्योंकि मुझे काम ही तो निकालना है। तो काम अगर 67 हो रहा है, अगर 8 गुना करूं तो 536 काम हो गया। यहाँ करूं 8 का तो 16 दिन में हो गया। अगर 2 दिन में 67 हो रहा है, तो यानी कि 16 दिन में 536 यूनिट काम होगा। करना कितना है? 600। तो 600 में से 536 गया तो 64 बचा। मतलब 16 दिन के बाद 64 यूनिट काम बचा है। अब काम करने का नंबर किसका आएगा? ए प्लस बी का आएगा। अगर ए प्लस बी एक दिन में 32 यूनिट काम कर लेते हैं, तो फिर से 32 यूनिट काम बचेगा। इस 32 को कौन करेगा? ए प्लस सी। अगर ए प्लस सी एक दिन में 35 यूनिट काम करता है, मतलब 35 यूनिट के लिए अगर पूरा एक दिन लगाता है, तो 32 यूनिट के लिए 32/35 यूनिट डेज लगाएगा। 32 यूनिट के लिए कितना लगाएगा? 32/35। ठीक है, तो टोटल कर लेते कितना आएगा? 16 और 1 17, 17 32/35। इतने दिन पूरे लगेंगे अगर इस तरह से साइकिल चलती जा रही है और 600 यूनिट काम करवाना है तो। ठीक है, आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 मिस हो गया तो मैं एंड का मैं करा दूंगा। ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 11, 20 एंड 55 डेज रिस्पेक्टिवली। अगर ए बी सी किसी कार्य को 11, 20 और 55 दिन में कर लेते हैं, तो यदि हाउ सून, मतलब कितने दिन में काम कर लेंगे अगर ए को एक दिन बी और एक दिन सी सपोर्ट कर रहा है तो इनकी हम पहले एफिशिएंसी लिखें। तो ए किसी कार्य को 11 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 55 दिन में करता है। तो एक चीज़ देखो, इनका ना जो हम दिन निकालेंगे वो आ जाएंगे, अच्छा ये तो दिन है, हम जो टोटल वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा 660। तो 11 के हिसाब से देखो तो ये बनेगा
66 इसकी एफिशिएंसी बनेगी। 20 के हिसाब से देखूं तो 33, 20 इंटू 33 660। 55 से देखूं तो 12। ये इनकी इफ़िशेंसी आई है। एक दिन में ये काम करें तो इतना इतना काम कर लेंगे। अब कहा क्या जा रहा है कि ए का साथ एक दिन तो बी दे रहा है और एक दिन सी दे रहा है। इस तरह से हमारी साइकिल चल रही है आगे। तो मैं देखूं कि एक दिन में ए और बी करें तो कितना काम कर लेंगे। एक दिन में ए और बी करें, अच्छा यहाँ पे ना ये सिर्फ 60 कर लो, ये 60 है। 11 इंटू 60 660। तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे, 60 और 33 93 यूनिट। ए और सी देखूं 60 और 12 72, ये हो गया। अगर इनकी मैं टोटल बात करूं तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 165 यूनिट काम हो चुका है 2 दिन में, है ना। ये तो हो रहा है कि 2 दिन में हमने देखा कि अगर ए और बी और सी इस तरह से काम कर रहे हैं तो 2 दिन में ये 165 काम निपटा लेते हैं। हमें कितना पूछा है, 660 काम का पूछा है। अगर एक चीज़ देखो, 165 से मैं 660 के आसपास तक कैसे पहुंच सकता हूं। इसमें तो देखो हमें 7 से पता चल रहा है, अगर मैं 4 से इंटू करूं तो ये 660 यूनिट बन जा रहा है। और यहाँ भी 4 से इंटू करूं तो ये 8 दिन में हो जा रहा है। यहाँ तो काम कुछ बचा नहीं, 660 पूरा का पूरा निपट गया। तो मतलब 8 दिन में पूरा का पूरा काम हमारा इस तरह से निपट जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा तरीका है अल्टरनेट का। एक एक दिन का सेट बना लो तो 2 दिन काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर है हमारा, 8 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को रिस्पेक्टिव क्रमश 20, 30 और 60 डेज में करते हैं। तो इसकी इफ़िशेंसी निकाल लेते हैं पहले इससे। ए, बी और सी के बारे में देखें। ए हमारा लेता है 20 दिन, बी लेता है 30 दिन, सी लेता है 60 दिन। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, 60। 20 से देखें तो इफ़िशेंसी 3 आ गई, 30 से देखें तो इफ़िशेंसी 2 आ गई, 60 से देखें तो इफ़िशेंसी कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, इन हाउ मेनी, कितने दिन में काम ए कर लेगा यदि इफ़ ही इज़ असिस्टेड बाय बी एंड सी एंड ऑन एवरी थर्ड डे। हर तीसरे दिन बी और सी साथ देते हैं, हर तीसरे दिन देते हैं। मतलब पहले और दूसरे दिन तो ए अकेला कर रहा है ना। दूसरे दिन के बारे में तो कुछ कह नहीं रखा। ठीक है ना। तो काम तो लेकिन रोजाना चलना है, तो मतलब पहले दिन भी एक अकेला करेगा, दूसरे दिन भी अकेला करेगा। तो हम लाइन पे इनको देख लें कि पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन ए कर रहा है, तीसरे दिन ए के साथ बी प्लस सी हो रहा है। फिर से वही चलेगा, ए करेगा, ए करेगा, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 के बजाय ना 3-3 की साइकिल की बात हो रही है, 3-3 की बात हो रही है। अगर मैं इन तीनों दिन की बात करूँ तो ए यहाँ पर कितना करेगा, 3 यूनिट। 3 दिन की बात करता हूँ तो पहले दिन ए 3 करेगा, दूसरे दिन ए 3 करेगा, तीसरे दिन तीनों कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक, तो कितना है, 3 दिन में 3 और 3 6 और 6 12 यूनिट काम निपटा रहे हैं ये। 3 दिन में ये 12 यूनिट काम इस हिसाब से निपटा लेते हैं। लेकिन हमसे करवाना कितना है, 60 यूनिट करवाना है। अब 12 यूनिट से 60 यूनिट तक कैसे पहुँचे, एग्जैक्टली 5 इंटू करके एग्जैक्टली 60 तक पहुँच सकते हैं। तो इंटू 5 करें हम तो 60 यूनिट। देखो हम इंटू क्यों कर रहे हैं, अगर हम वैसे देखा जाए तो देखो हम हर बार लिखना नहीं तो लिखना पड़ेगा। पहले 3 दिन में 12 यूनिट, फिर 3 दिन में 12 यूनिट, फिर 3 दिन में
12 यूनिट। तो ऐसे 3-3 दिन के हिसाब से हम 60 तक पहुँचे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए हम देख लेते हैं कि 12 यूनिट हो रहा है 3 दिन में हो रहा है। अगर फिर 12 यूनिट, अगले 12 यूनिट कितने दिन में होगा, अगले 3 दिन में होगा। अगले 12 यूनिट कितने दिन में होगा, 3 दिन में, अगले दिन में होगा। तो ऐसे अलग अलग प्लस करने के बजाय उनको हम इनटू करके लिख लेते हैं। तो देखो हम 12 से 60 तक पहुंचना था, अगर 60 नहीं होता, कुछ कम होता, ज़्यादा होता, तो हम उस हिसाब से लिखते। ठीक है ना, जैसे हम पहले क्वेश्चन किया था ना, जैसे हमने कुछ बच रहा था तो ए का नंबर आया, ए कर रहा है, बी का नंबर आया, बी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो एग्जैक्टली 5 बार जा रहा है ये 60, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली 5 बार लिखेंगे हम। तो एग्जैक्टली हमारे 15 दिन में ये 60 यूनिट काम निपट जाएगा। ठीक है ना, आसान है। अगर पेपर में करना हो तो इतना लेंथी थोड़ा ना करना है, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट एलसीएम निकालना है, अल्टरनेट ले लिखेंगे और चेक कर लेंगे हम फटाफट से कितना दिन बैठ रहा है ना। तो ऑप्शन हमारा कितना हो गया, ऑप्शन सेकंड इज़ करेक्ट। ठीक, इसी में एक थर्ड क्वेश्चन और मिस हो गया था, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि देखो ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो भी फिफ्थ कराया। ए बी सी किसी कार्य को रिस्पेक्टिवली 10, 12, 15 दिन में कर लेते हैं। इस बात को हम लिख लेते हैं हम, ए हमारा 10 दिन में काम कर रहा है, बी हमारा 12 दिन में काम कर रहा है, सी हमारा 15 दिन में काम कर रहा है। तो हम इनकी इफ़िशेंसी को देखें, टोटल वर्क 60 आएगा एलसीएम से, और एफिशिएंसी देखें 10 के हिसाब से 60 काम कितने दिन एफिशिएंसी से होगा, 6 से। 12 दिन में काम हो रहा है और 60 काम हो रहा है, तो 5, 15 से 4 ये आ गया। अब कहा क्या जा रहा है, हर तीसरे दिन बी और सी साथ दे रहे हैं, मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह। ए पहले दिन कर रहा है, बी दूसरे दिन भी कर रहा है, और तीसरे दिन ए के साथ बी और सी लग गए काम करवाने। ठीक है, मतलब तीसरे दिन ए के साथ बी और सी करवा रहे हैं, और यही साइकिल फिर चलेगी, है ना। तो पहले इन 3 दिनों का काम देख लेते हैं। ए पहले दिन में कितना करेगा काम, 6, फिर से ए कितना करेगा, 6, और तीसरे क्या है, दिन तीनों करेंगे, तो 6 और 5 11, 11 और 4 15। तो ये कितना आ गया, 6 और 6 12, 12 और 15 27, 27 यूनिट काम हो जाएगा 3 दिन में। अब देखो 27 यूनिट हो चुका है 3 दिन में, फिर अगले 3 दिन में 27 फिर से होगा, इस तरह से चल रहा है। लेकिन हमने करवाना कितना है, 60। क्या 27 से हम 60 तक पहुंच सकते हैं, नहीं, लेकिन हम 54 तक तो पहुंच सकते हैं। अगर मैं इंटू 2 करूँ तो 54 यूनिट मुझे काम हो जाएगा मेरा, और यहाँ पे करूँ तो 6 दिन में हो जाएगा। देखो 60 काम करवाना था, 54 निपट चुका है, तो यहाँ पे कितना बचा, 6 यूनिट काम और बचा, 6 यूनिट काम और बचा। अब देखो ये 3-3 का सेट बन रहा था, पहले ए फिर ए फिर ये, फिर अगली बार अगली बार अगली बार, ऐसे 2 सेट में के बाद अगला आएगा नंबर किसका आएगा, ए का आएगा। अब ए ने करना है 6 काम। अच्छा, तो ये तो देखो एक दिन में 6 काम कर लेता है ये, तो इस 6 को क्या ए एक दिन पूरा लगा के नहीं निपटा सकता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि 54 काम कर लिया हमने 6 दिन में, 6 यूनिट काम बचा है 60 में से। इस 6 को करने के लिए कब कौन आएगा, ए आएगा, और एक देख रहे हैं हम कि एक दिन में 6 काम पूरा कर लेता है, तो इस 6 को वो एक दिन में पूरा कर लेगा वो, है ना। तो काम देखो कितना, 60 में से 54 पहले हो चुका है, 6 को ए निपटा लेगा तो काम तो पूरा ख़त्म, हमारा काम पूरा काम ख़त्म हो गया, ए ने ख़त्म कर दिया। तो कितने दिन लोगे, 6 पहले लग गए, इस हिसाब से एक दिन में ए ने और लगाया, तो टोटल डेज कितने बन गए, 7 डेज। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना है, 7 डेज है। ऑप्शन हालांकि दिया नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें इस टाइप के मैंने 5 क्वेश्चन लिए थे। आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार इन पाँचों के पाँचों क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने आप करके देखो, तो ये आपका टॉपिक अल्टरनेटिव डेज वाला अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसके 7-8 जो मैंने बताया था कि 7-8 वीडियोस में हम पूरा वर्कअप
वर्क एंड टाइम का सारे टाइप्स ख़त्म करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो और क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा टॉपिक ख़त्म करने का पूरी की पूरी वीडियोस 8 वीडियोस जो मैं बता रहा हूँ ये पूरे देखें प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है ना, आपको डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।